अरे इतनी रात गए कौन आया होगा? मोनिशा होगी। मम्मी जी दही जमाना है, थोड़ी छाछ होगी। साहिल क्या बात है? दही जमाना है? इंद्रवदन इट्स ओवर मॉम, मैं मोनिशा के साथ नहीं रह सकता। व्हाट? तुम्हारी तो निकल पड़ी ना माया। Oh, my son has left his home. हिया हो। शट अप इंद्रवदन। क्या हो गया बेटा? इन औरतों को अक्ल नाम की चीज ही नहीं होती। एक्सक्यूज मी? मतलब कुछ औरतें मॉम, उनमें अक्ल नाम की चीज ही नहीं होती। दैट्स बेटर। लेकिन मोनिशा ने ऐसा क्या कर दिया इस बार कि तुम इतनी रात को यहाँ आ गए? आई मीन छोटी मोटी गलतियां तो वो रोज करती रहती है। फॉर एग्जाम्पल मसाले के डिब्बे को खुला छोड़ देना, फ्रिज में चीजें इकट्ठा करके उसे बिल्कुल म्यूजियम बना देना। दूर दूर से बच्चे आते हैं म्यूजियम देखने को। गीला बनियान माइक्रोवेव में सुखाना, ओह रेस्टोरेंट में जाकर के। माया इससे अच्छा तो मोनिशा मुर्दाबाद बोल दो ना, जल्दी खत्म हो जाएगा। साहिल तुम मुझे बताओ ना बेटा, क्या हुआ? क्या बताऊं डैड? आई मीन वो समझती ही नहीं है। आज खाने में उसने लेदर जैकेट बनाया। और डेजर्ट में डेनिम जीन्स। हद करते हो तुम इंद्रवदन। एक तो बेचारा बच्चा परेशान है और तुम अपने स्टूपिड जोक्स। तुम मुझे बताओ क्या हुआ? क्या ले गई डायन। मॉम मैं चुपचाप बैठकर खा रहा था। लेदर जैकेट? हाँ। ओह व्हाट अ ब्रेव बॉय। बॉम्बे की गर्मी में लेदर जैकेट तो पहना भी नहीं जा सकता। खाना इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। फिर क्या हुआ? I just don't feel like talking about it, mom. Yes, baby, I can understand. I know तुम मोनिशा की बुराई नहीं करना चाहते, मैं समझ सकती हूँ। इनफैक्ट तुम्हारी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी बेटा। फिर क्या हुआ? फिर मॉम उसने यूं कबर्ड खोला और सारी चीजें फेंक दी। उसके कपड़े, मेरे कपड़े। डैड आपकी दी हुई इस घड़ी की हालत देखिए। अरे टूट गई। हरामखोर। इंद्रवदन मोनिशा अपनी बहू है। अरे मैं दुकान वाले को गाली दे रहा हूँ, वो कमबख्त कह रहा था सॉलिड शॉक प्रूफ घड़ी है उसकी, तो मैं अच्छा बस पर तुमने उसे रोका नहीं? बहुत कोशिश की मॉम, उसके सर पर भूत सवार था। मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा मेरी माँ मुझे। अरे Oh my God! ये क्या है साहिल? ये नाखून के निशान ये किसने लगाए? मोनिशा ने ऑब्वियसली, और किसने? अरे वाह, तेंदुआ भी तो हो सकता है, लेपर्ड, पैंथर। पैंथर? अरे आजकल वो मुल्लुंड और पवे में पता है बिल्डिंग में घुस के लेपर्ड अटैक कर रहा है, तुमने पढ़ा नहीं पेपर में? हम लोग कफ परेड में रहते हैं इंद्रवदन, 10th फ्लोर पर। हद करते हो। लेकिन बेटा दिस इज टू मच। बात हद से गुजर गई है, मुझे बात करनी पड़ेगी उसे। हटो। भाव तो वही देखो। तुम तो मौका ही ढूंढ रही थी ना मोनिशा को भमोड़ने का। रिडिकुलस इंद्रवदन। अगर तुमको ऐसा ही लगता है तो तुम जाकर के कह दो मोनिशा से। ठीक है। नो, एक औरत को एक औरत ही समझा सकती है, इसलिए I'll do it। मोनिशा मैंने तुम्हें आज सुबह भी कहा था कि साहिल तुम्हारी इस लापरवाही से बहुत अपसेट है। लेकिन मैं तो रोज कोई ना कोई लापरवाही करती हूँ, ये कोई पहली बार थोड़ी ना की है। और फिर बाप तक जाने की क्या जरूरत थी? साहिल बाप पे गया? हाँ देखिए ना, जब मैंने कहा कि मैं अब भी इसी वक्त दिल्ली जा रही हूँ तो कहने लगा कैसे जाओगी, प्लेन की टिकट क्या मेरा बाप लाके देगा? अपने बाप पे गया वो। हाँ तो डैडी जी मेरे लिए मेरे बाप से कम थोड़ी ना है। बेचारे कभी कुछ नहीं कहते। उस दिन मैंने सैंडविच में चीज स्लाइस डाल के दी तब भी कुछ नहीं कहा, चुपचाप खा लिया। हाँ तो चीज स्लाइस हिंदू को अच्छी लगती है। प्लास्टिक के साथ? मैं जल्दबाजी में प्लास्टिक निकालना भूल गई थी। ओ मोनिशा बेटा, तुम तो मिडिल क्लास फैमिली की लड़की हो। मिडिल क्लास वालों को बगैर नौकरों के काम करने की आदत होती है, लेकिन तुम में तो मिडिल क्लास लड़कियों की भी खूबी नहीं है। इनफैक्ट तुम में कोई खूबी नहीं है। घर में इतने सारे नौकर हैं, लेकिन ये देखो घर का हाल। ओह गॉड, दिस इज। कब तक बर्दाश्त करेगा साहिल तुम्हारा ये केयरलेस नेचर? लेकिन शादी से पहले तो उसे यही सब बातें क्यूट लगती थी। क्यूट? हाँ, हम लेक पे मिलते थे ना तो मैं रोज उसके लिए कुछ ना कुछ बना के ले जाती थी और वो कितने प्यार से कहता था ये सच ए क्यूट लिटिल बैड कुक। और फिर सारा खाना बतख को खिला देता था रोज? हाँ, हमें लेक वालों ने लेक पे आने से मना कर दिया था ना,
फिर भी कुछ नहीं बोला था साहिल। लेक पर आने से मना क्यों किया तुम्हें? वो सारी बत के एक एक करके मर गई थी ना। Oh, I see. But I wonder, do you see? मोनिशा, ये घर है, यहाँ कोई बतख नहीं है, यहाँ खाना खुद खाना पड़ता है, और कभी ना कभी तो बर्दाश्त की लिमिट क्रॉस हो ही जाएगी ना बेटा। मतलब आपको भी सारी बातों में मेरा ही कसूर नजर आता है? नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है बेटा। मैं क्या तुम्हारी दुश्मन हूँ? अच्छा, ये सवाल जाने दो। लेकिन अगर तुम और साहिल अलग हो जाओगे तो क्या मुझे खुशी होगी? नहीं, ये सवाल भी जाने दो। बेटा तुम खुद ही सोचो, शांति से। हाँ विट्ठल, माया, विट्ठल, माया सुनो। जी मैम साहब। स्टोर रूम में से सूटकेस ले आओ। जी। एंड रोसेश, होटल बेल्सकॉट टावर्स में फोन करके एक रूम बुक करो। माया, ये क्या बचपना है? क्यों? स्क्रैबल तो नासमझ बच्चों का खेल है ना। तुमने मुंबई के मेयर के सामने ये बात कही थी पार्टी में, तो बच्चे तो बचपना करेंगे ही। मामा, सी फेसिंग रूम बुक करवाऊं या सिटी फेसिंग? सी फेसिंग रूम बुक करवाओ, और मोमा को उस होटल में छोड़ने के बाद उसी समुद्र में डूब मरना। मातृ छाया, शर्म नहीं आती तुझे? एक तो तेरी माँ घर छोड़ के जा रही है। हेलो हेलो हेलो, मैंने कब कहा कि मैं घर छोड़ करके जा रही हूँ? मैं क्या मोनिशा हूँ? मैंने लिंकिंग रोड से खरीदी हुई सस्ती स्कर्ट पहनी है। मेरे बालों में लोकल ट्रेन का खरीदा हुआ प्लास्टिक का क्लिप है क्या? माया, तुम मोनिशा नहीं हो ये मैं जान चुका हूँ, लेकिन अगर तुम घर छोड़ के नहीं जा रही हो तो सूटकेस क्यों मंगवाया और इस बबूचक को होटल में रूम क्यों बुक करने को कहा? क्योंकि तुम घर छोड़ करके जा रहे हो इंद्रवदन। हेलो, एक ऑर्डिनरी कमरा इन द नेम ऑफ मिस्टर इंद्रवदन साराभाई। फोन रख माया पुत्र। मैं भला क्यों घर छोड़ के जाने लगा? क्योंकि तुमने पार्टी में सबके सामने मेरी स्क्रैबल चैंपियनशिप का मजाक उड़ाया था। सब लोग हंसे थे मुझ पर। I was just joking, माया। But playing Scrabble is not a joke, इंद्रवदन। बड़ा इंटेलिजेंट गेम है, मुश्किल। मुश्किल? इसमें मुश्किल तो कुछ भी नहीं है माया। प्लीज, इधर उधर टेढ़े मेढ़े वर्ड्स बनाने में मुश्किल क्या है? Oh yeah? तो फिर मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ इंद्रवदन। अगर इतना ही आसान है तो मुझे स्क्रैबल में हरा के दिखाओ। Any time. Arrogance. Thy name is Indravadan. And Indravadan, thy mistake's name is रोशेश। शर्त क्या है? अगर तुमने मुझे स्क्रैबल में हरा दिया तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी हर बात सुनूंगी। जिंदगी भर? जिंदगी भर। रोसेश गवाह है। Okay. भूत का गवाह प्रेतात्मा। सूटकेस ले आया है। विठल, सूटकेस रखो, सूटकेस रख। ये गवाह है। ओके, अगर इंद्रवदन ने मुझे स्क्रैबल में हरा दिया तो वो जो कहेगा मैं सुनूंगी, लेकिन अगर वो हार गया तो उसे मेरा कहा मानना पड़ेगा जिंदगी भर। अग्री? अग्रीड। अनहाइजीनिक बी ग्रेड रेस्टोरेंट से खाना नहीं मंगवा पाओगे। दिन में 2 बार बगैर शोर मचाए दूध पीना कंपलसरी होगा। अपनी कबर्ड की चीजें मेरे कबर्ड में नहीं रखोगे। मोनिशा के साथ चाट खाने। अग्रीमेंट सुन रहे हो ना तुम इंद्रवदन? माया, नाइस सूटकेस। अग्रीमेंट पढ़ो और उस पर दस्तखत करो, बात मत बदलो। माया, तुम्हें मेरी जबान पे भरोसा नहीं है? इंदु, तुम ही बताओ, तुम्हारी जबान पे विश्वास किया जा सकता है? कहाँ साइन करना है? एक मिनट, पहले अग्रीमेंट पढ़ लो। एक बार हार जाओगे ना, फिर उसके बाद तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी, वरना वरना क्या कर लोगी तुम? लाओ, क्या कर लोगी तुम? यू आर मेकिंग अ मिस्टेक इंद्रवदन। चलो लो, ये लो। अगर मैंने एग्रीमेंट तोड़ दिया तो तुम क्या मुझे कोर्ट में ले जाओगी घसीट के? एब्सोल्युटली। और अगर फिर भी नहीं माने तो इस घर से बाहर निकालने का हक भी एग्रीमेंट मुझे देती है। जैसे तुम मुझे सचमुच घर से निकाल दोगी। माया, तुम ऐसा करोगी थोड़ी। ये बैग वाकई बहुत अच्छा है। देखा, अब बात कौन बदल रहा है? मैं बात नहीं बदल रही हूँ इंद्रवदन। मैं ये साबित कर रही हूँ कि इस घर से तुम्हें टाटा बाय बाय कहने के मैं काबिलियत रखती हूँ। अच्छा। अरे, ये तो मेरे कपड़े, मेरा सामान है। अगर स्क्रैबल में तुम हार गए। इनफ इज इनफ माया। तुम शायद भूल रही हो कि इस घर का मालिक मैं हूं और इस घर में मेरा हुक्म चलता है। ये बात सुन करके तो राधाबाई और विट्ठल भी हंस पड़ेंगे इंदु। ये बात है। राधाबाई, विट्ठल, आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
जी साहब। जी सर। विठल दादा भाई, सच सच बताओ, इस घर में मेरा हुक्म चलता है या नहीं? मुझे मेरा जवाब मिल गया, तुम लोग जाओ। साहब का सब सामान आ गया ना नई बैग में? हाँ भाई, और जो बचेला सामान है ना उसका पोटली बना के मैं सर पे उठा के लेके जाएगा। जाओ यहाँ से। माया, मैं कह देता हूँ, मैं ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। तो फिर तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी या मुझे स्क्रैबल में हराना पड़ेगा। टेक योर पिक मिस्टर साराभाई। Sarabhai, this is Sarabhai.